हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। तो इन दिनों हम लोग ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में हमने 370 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो आज के वीडियो में हम लोग 371 से स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो वीडियो को लास्ट तक जो देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगा करे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में कोई ग्रुप हो, व्हाट्सएप में कोई ग्रुप हो, इंस्टाग्राम में कोई ग्रुप हो, तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो क्या होता है कि वीडियो में इतने व्यूज़ नहीं आते हैं, जिसकी वजह से मैं वीडियो थोड़ा कम बना पाता हूँ। ठीक है। अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहेंगे तो मैं उसकी दुगनी हिम्मत से लंबी लंबी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 371 से। तो क्वेश्चन नंबर 371 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ए बी सी की 3 माध्यिकाएँ ADBECF। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो एक ट्रायंगल बना दो, और एक ट्रायंगल है जिसकी 3 माध्यिकाएँ। तो एक माध्यिका ये हो गई, एक माध्यिका ये हो गई, और एक माध्यिका ये हो गई। ठीक। तो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और इसका नाम है सी। तो ये डी हो गया, ये ई हो गया, और ये क्या हो गया, एफ। और ये कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे। ठीक। कह रहा ए बी सी का क्षेत्रफल 36 है, तो कह रहा सी जी ई का क्षेत्रफल बताइए। तो आपको मैंने बताया था, जब भी किसी ट्रायंगल में 3 माध्यिकाएं मिलती हैं तो जो ट्रायंगल बनते हैं वो सभी बराबर बनते हैं। ठीक। तो अगर मैं पूरे ट्रायंगल की बात करूँ तो कितना, 6 यूनिट है, जबकि हम लोग के हिसाब से 6 यूनिट है, जबकि सवाल में कितने दिया, 36। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक। अब आपको एक यूनिट की वैल्यू 6 पता चल गई। कह रहा है सी जी ई का क्षेत्रफल बताइए। तो ध्यान देना, CGE मतलब इस ट्रायंगल का हमें क्षेत्रफल बताना हो। ये ट्रायंगल कितना है, एक है, और एक की वैल्यू कितनी है, 6। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सवाल आप ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप सवाल देख कर ही बता सकते हैं। मुझे तो आपको समझाना है, नहीं तो मैं इसको पहले से ही 6 बता देता। ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 372। क्वेश्चन नंबर 372 है। कह रहा है इस त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई। कह रहा है कौन सी त्रिभुज बन सकती है। कह रहा है एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की संभावित लंबाई क्या होगी। तो मैंने बताया था, त्रिभुज बनने का एक ही कंडीशन है, जैसे कोई ट्रायंगल है। ठीक। ट्रायंगल मान लो ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। तो त्रिभुज बनने का एक ही कंडीशन होता है, अगर दो दो एक दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा है तो ही त्रिभुज बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। मतलब दो साइड का सम अगर तीसरी साइड से बड़ा है तो ही त्रिभुज बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। ठीक। तो ये हम लोग चेक कर लेते हैं। दो, यहाँ 2 है, 3 है, और इनका सम कितना है, 5। तो 5 6 से बड़ा है क्या, नहीं नहीं बन सकता। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 5, इसको अलग करो। तो 3 4 7, 7 5 से बड़ा है, हाँ बन सकता है। तो हो गया आंसर। तो बस आपको ऐसे ही चेक करना है। कभी भी आपसे पूछे 3 साइड दी हो और आपसे पूछे कि त्रिभुज बन सकता है कि नहीं बन सकता, तो आप क्या करो, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा चेक कर लो, अगर है तो बन सकता है। कैसे चेक करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ी वाली साइड को अलग कर लेना। जैसे इसमें देखो 2 3 6, इसमें 6 अलग कर लो। अब जो छोटी वाली बची उनका साइड का सम तीसरी वाली से बड़ा आना चाहिए, तो ही बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 373। कह रहा है AD जो है ABC की माध्यिका है। तो एक ट्रायंगल है। ठीक। ये ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC, और ये AD क्या है, माध्यिका है। माध्यिका है मतलब ये मिड पॉइंट है। ठीक। यदि O केंद्रक है, अब आप जानते हो माध्यिका पे ही केंद्रक होता है, और AO 10 है, AO 10 है, तो कह रहा है OD बताइए। OD कितना होगा, 5 होगा। क्या करने की जरूरत थी, कैसे कर दिया। अब आपको तो ये रट गया होगा। भाई देखो, माध्यिका क्या होती है, माध्यिका जैसे ये केंद्रक है। केंद्रक क्या काम करता है, केंद्रक क्या काम करता है, माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5, और नीचे वाला 1 है तो 1 की वैल्यू 5 हो गई। अगर पूछता है यार AD बताओ, तो AD कितना आ जाता है, 15 आ जाता है। तो कुछ भी पूछता आप सवाल बता सकते हो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 374। क्वेश्चन नंबर 374 है। कह रहा है ABC का अंतः केंद्र I है। तो एक ट्रायंगल है। ठीक। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। तो इसका इन सेंटर कितना I है। ठीक। कह रहा है ABC 90 है, ABC ये 90 है। ठीक। AC भी 70 है, तो ये कितना होगा, ये 20 होगा। समझ में आ रहा। कह रहा BIC बताइए। तो भैया देखो, ये इन सेंटर है, और इन सेंटर में जब भी इन सेंटर निकालना होता है, जैसे BIC निकालना होता है, BIC निकालना है, जैसे इसको मिला दूँ तो ये BIC हो जाएगा। तो जब भी अगर ये निकालना होता है तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये 90 प्लस सामने वाला क्या है इसके, उसका आधा। तो भाई देखो 90 और 20 का आधा कितना होगा,
10, तो 90 10 कितना हो गया 100, तो 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल आप देख कर ही कर सकते हैं, ठीक है। ये सवाल आपको रट गए होंगे, ठीक है, इतना आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 375। कह रहे एक वृत्त में बने आयत की आसन भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, कह रहा है उसके वृत्त की त्रिज्या बताइए। अब देखिए इतना आसान सवाल है। कह रहा है एक एक आयत है, इस पे एक सर्कल बना है, ठीक। तो एक आयत इस पे सर्कल बना है और इसकी आसन भुजाएं, मतलब आयत की आसन भुजाएं, मतलब ये 12, ये 5 है तो ये 12 होगा। तो आप जानते हो रेक्टेंगल में क्या होता है, ये 90 होता है। अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा और राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और 5 12 क्या होता है 13, 5 12 13 होता है। अब ध्यान देना इस चीज़ को, यहाँ पे समझने वाली बात है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, ठीक। अब क्या कह रहा है, कह रहा है वृत्त की त्रिज्या कितनी लंबी होगी, वृत्त की त्रिज्या कितनी लंबी होगी। कह रहा है एक वृत्त में बने आयत की आसन भुजा। अच्छा हमने यहाँ पे थोड़ा फिगर गलत बना दिया, ठीक। फिर से देखते हैं फिर फिगर। कह रहा है एक सर्कल है, इस सर्कल में एक रेक्टेंगल बना दिया गया। समझना, इस सर्कल में एक रेक्टेंगल बना और रेक्टेंगल में प्रत्येक एंगल कितना होता है 90 का होता है, याद रखना। और उसकी 2 आसन भुजा, मतलब ये 5 है, तो 5 और ये 12 है। तो अगर मैं इसको ये मिला दूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा तो 5 12 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, 13 होता है। अब ध्यान देना, तो भाई ये चीज़ इसके लिए क्या होगा, व्यास। इस सर्कल के लिए ये चीज़ क्या होगा, व्यास होगा। ये चीज़ इस सर्कल के लिए क्या होगा, व्यास होगा। अगर व्यास 13 है तो रेडियस क्या होगा, 13 का आधा 6.5, तो 6.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। सवाल कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो आपको क्या करना है, सवाल को 2 बार पढ़ना है। अगर सवाल में आंसर नहीं आ रहा है तो आप इसको दोबारा पढ़िए, पक्का आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 376। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 376। कह रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में बी सी डी 120 है, ए बी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। कह रहा है ए डी बी बताइए। तो ऐसा सवाल हम देखो कितनी बार कर चुके हैं। कह रहा है एक सर्कल है, इसमें ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी, इसमें क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। और इसमें बी सी डी कितना है, बी सी डी कितना है 120 है। और ए बी जो है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, ए बी जो है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। मतलब ये आपको देखो फिगर अब गलत बन गया, ठीक। समझ में आया, आपको सवाल पढ़ना है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा फिगर सही है कि गलत है। क्योंकि ये एक सर्कल है, इसमें क्या है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक। इसका नाम है ए बी सी डी और ये क्या है 120 है। अब कह रहा है ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी वृत्त के केंद्र से होकर, मतलब ए बी क्या है, व्यास है। ए बी यहाँ पे क्या है, व्यास है, तभी वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। और आप जानते हो किसी सर्कल में जैसे ये व्यास है, व्यास से कोई भी एंगल बनाओगे, जैसे ये एंगल बनाओगे, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब कह रहा है एडीबी बताइए। तो भाई देखो, इस चाप का प्रयोग करके अगर यहाँ एंगल 90 बन रहा है और इसी चाप का प्रयोग करके अगर मैं ये एंगल निकालूं तो ये भी कितना बनेगा 90 बनेगा। भाई एक चाप का प्रयोग करके अगर किसी पर्दे में जो एंगल अगर 90 बन रहा है तो यहाँ पे भी वही एंगल बनेगा। समान चाप द्वारा पर्दे पे बना कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90 होगा। जैसे समझो फिर से, जैसे ये सर्कल है और इस चाप का प्रयोग करके जैसे मैंने यहाँ पे कितना थीटा एंगल बनाया, यहाँ पे थीटा बनाया, ठीक समझो। तो यहाँ पे अगर मैंने थीटा बनाया तो कहीं पे भी बनाऊंगा ना इसी चाप का प्रयोग करके, तो वो कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा। तो यही इसका राइट आंसर 90 हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 370, इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है एक आइसोसेलर ट्राइंगल है, ठीक, ए बी सी एक आइसोसेलर ट्राइंगल है। एडी जो है वो मीडियन है मतलब ये मिड पॉइंट है और जो कि डी पर है, ठीक। कह रहा है डीपी जो है एडीबी का कोण विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर है। एडीबी का कोण मतलब एंगल बाइसेक्टर क्या है, डीपी, मतलब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ठीक। एंड पी क्यू ए सी के क्यू पर मिलने वाली बी सी के समांतर खींचेगी। मतलब पी क्यू जो है, पी से अगर मैं एक लाइन खींच दूँ क्योंकि इस पे क्यू पे मिल रही है और ये किसके समांतर है, बी सी के समांतर है, ठीक। तो क्या कह रहा है पी डी क्यू बताइए। पी डी क्यू मतलब ये एंगल बताना है आपको, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है अच्छा सवाल है, देखो कैसे करेंगे। अच्छा ये आइसोसेलर ट्रायंगल है, आइसोसेलर ट्रायंगल मतलब इसकी 2 साइड ये बराबर होंगी, ठीक, क्योंकि अनइक्वल साइड है तो ये बराबर होंगी। अब अगर ये आइसोसेलस ट्रायंगल है तो आइसोसेलर ट्रायंगल में मैंने क्या बताया था, आइसोसेलर ट्रायंगल में ये जो लाइन होती है, ये लाइन
ये लाइन क्या होती है, ये लाइन हाइट का काम करती है। हाइट का मतलब एल्टीट्यूड का, हाइट का काम करेगी यही लाइन। यही लाइन एंगल बाई सेक्टर का काम करेगी। यही लाइन मीडियन का काम करेगी। समझ में आया। और यही लाइन किसका करेगी, बाई सेक्टर का काम करेगी, साइड बाई सेक्टर। ठीक। तो यही लाइन अगर खुद सोचो, अगर ये लाइन किसका काम करेगी, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट का काम करेगी, एल्टीट्यूड का काम करेगी, लम का काम करेगी, तो ये 90 बनाएगी। तो अगर ये 90 बनाएगी तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। और ये 90 होगा तो देखो ये क्या एंगल बाई सेक्टर है। एंगल बाई सेक्टर मतलब ये बराबर और बांटेगा भाई, 90 है ये पूरा कोण, 90 है बराबर और बांटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 45। और ये भी क्या हो जाएगा, 45। अब देखो ये लाइन भी तो एंगल बाई सेक्टर काम करेगी। एंगल बाई सेक्टर काम करेगी मतलब जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर ये एंगल बाई सेक्टर काम करेगी तो ये भी जितना ये 45 है तो उतना ये भी क्या होगा, 45 होगा। और ये भी 45 हो जाएगा। और आपको क्या निकालना था, पी डी क्यू निकालना था। पी डी क्यू कितना आ गया, 90 आ गया भाई। 45 45 कितना हो गया, 90। तो 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था, इजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे दो ही चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ से ये एंगल बाई सेक्टर है तो बराबर बांटेगा, और ये भी एंगल बाई सेक्टर है तो ये बराबर बांटेगा। चीज़ समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 378। 378 कह रहा 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में खींचे। मतलब कह रहा है एक सर्कल है तो इसकी जीवा कितनी है, 16 है। ये 16 है। इसका एक सेंटर है, इसकी ये रेडियस कितनी हो जाएगी, 5। तो अगर सेंटर से जीवा पे क्या डाल दोगे, लंब डाल दोगे तो बराबर डिवाइड करेगा। मतलब ये 16 है पूरा तो ये क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। मतलब ये 8 हो जाएगा। तो भाई अब देखो त्रिज्या कितनी है, 10 है। तो आप जानते हो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट लगता है। तो 8 ये 10 ये तो क्या बचा, 6। तो 6 इसका राइट आंसर है। तो देख कर ही सवाल हो जाते हैं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 369। क्वेश्चन नंबर 369 है, कह रहा है एक एक ट्रायंगल है ए बी सी। एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है ए बी सी। और डी ई जो है, डी ई, डी ई, ये डी ई है, ये पैरेलल किसके, बी सी के। और ए बी कितना 7.5, मतलब ये पूरी वैल्यू कितनी 7.5 है। और बी डी कितना अच्छा है, बी डी कितना अच्छा है तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 हो गया। ठीक। कह रहा है कि बी सी बताओ। बी सी मतलब ये वाली लाइन बतानी है। ठीक, ये वाली लाइन बतानी है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी भी ट्रायंगल में ये बीच वाली लाइन किसके पैरेलल हो जाती है, इस वाली पैरेलल हो जाती है तो क्या हो जाती है, छोटा वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, छोटा वाला ट्रायंगल क्या है, ए डी ई। ये सिमिलर हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल के। बड़े वाला ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। ठीक। और जैसे ही सिमिलर हो गया तो जो रेशियो इस छोटे वाले ट्रायंगल की इस साइड का बड़े वाले ट्रायंगल की साइड से है, वही रेशियो इसका इसके साथ हो जाएगा। अब देखिए ये 1.5 है, ये 6 है, तो कितना गुना है, 4 गुना है। तो भाई अगर ये डी ई की वैल्यू कितनी है, 4 2 है तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 380। क्वेश्चन नंबर 380 है, कह रहा है मान लीजिए किसी त्रिभुज ए बी सी त्रिकोण की माध्यिकाएं बी डी सी और ए एफ है जी पर मिलती हैं। तो कह रहा है ए जी जी एफ बताइए। तो भाई ए जी ऊपर आ जाएगा, जी एफ नीचे आ जाएगा। मतलब एक ए जी और जी एफ 2:1 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये सवाल तो देख के ही हो गया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 381। 381 है, कह रहा है ए बी सी डी एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। ठीक, ए बी सी डी एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। ठीक, तो मान लो ये क्या है, ये सर्कल है। और सर्कल में यदि हम एक चतुर्भुज बना दें, जैसे इसका नाम क्या है, ए बी सी डी, तो ये क्या हो जाएगा, चक्रीय समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक, जिसमें ए डी क्या पैरेलल सी डी है, ए डी पैरेलल सी डी है। यदि ए 105 है, ए 105 है, तो कह रहा है अन्य 3 कोण क्या होंगे। तो बहुत ही आसान सवाल है, देखो कैसे करेंगे इसको। अच्छा देखो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्स का काम करेगी। तो जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये ट्रांसवर्स का काम करती है। तो इन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। तो भाई ये 105, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो 105 है तो क्या होगा, 75। ठीक। और और चक्रीय चतुर्भुज में याद रखना कि अगर ये 105 है तो ये इन दोनों का सम भी 180 होता है। तो ये 105 है तो क्या होगा, ये भी 75 हो जाएगा। अब देखो ये 75 है तो ये क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बी की वैल्यू 105 आ रही, सी की वैल्यू 75, डी की वैल्यू 75। तो बी की वैल्यू 105 हो ही नहीं सकता, ये यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता 105। सी की वैल्यू 75, ये भी 75। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। 382 देखते हैं, कह रहे किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, परिवृत्त मतलब कैपिटल आर, और अंतर्वृत्त, अंतर्वृत्त मतलब स्मॉल आर का अनुपात क्या होगा। भाई कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो क्या होता है, 2:1। तो 2:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 383। क्वेश्चन नंबर 383 बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है ए बी किसी वृत्त का व्यास है। कह रहा है एक सर्कल है जिसका व्यास क्या है, ए बी है। ए बी क्या है, इसका व्यास है। और ओ इसका क्या है, सेंटर है। कह रहा है वृत्त की जीवा सी डी है। वृत्त की जीवा सी डी है, ये सी डी इसकी वृत्त की जीवा है।
और बी ओ सी मतलब ये वाला एंगल बी ओ सी कह रहा है 120 है, ये वाला एंगल 120 है। तो कह रहा ए डी सी बताइए, ए डी सी, ये वाला एंगल बताना है ए डी सी। तो अब समझना है आपको कैसे सवाल होगा, ये बहुत ही आसान सवाल है देखो। अच्छा खुद बताओ, ये व्यास है, तो व्यास अगर ये 120 है तो ये क्या होगा, 60 होगा। अब देखो इस चाप का प्रयोग करके, इस चाप का प्रयोग करके देखना, ये चाप, इस चाप का प्रयोग करके देखो सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, इस चाप का प्रयोग करके सेंटर पे कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। इसी चाप का प्रयोग करके अगर किसी भी पर्दी पे एंगल बनाओगे, जैसे ये देखो इस चाप का प्रयोग करके सेंटर पे कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। इसी चाप का प्रयोग करके देखो, इसी चाप का प्रयोग करके पर्दी पे एंगल बन रहा है, ये इसी चाप का प्रयोग करके बन रहा है, तो उसका आधा बनेगा कि नहीं, तो ये 30 हो जाएगा। तो बस 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप फिगर को समझ गए तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 384। देखो कितनी बार इस कंसेप्ट पे सवाल है। कह रहा है ए बी सी का केंद्रक जी है, तो एक ट्राइंगल है जिसका केंद्रक है ए बी सी, इसका केंद्रक क्या है, जी है। तो केंद्रक कैसे बनता है, जब सभी माध्यिकाओं को मिला दोगे तो इसको मिला दो। ठीक, तो ये ए डी हो जाएगा, ये बी ई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी एफ। अब हम जानते हैं जब भी किसी भी त्रिभुज में सभी माध्यिकाएं मिला देते हैं तो जितने भी ट्रायंगल बनते हैं वो सब बराबर होते हैं। तो पूरे ट्रायंगल की वैल्यू क्या आ गई, 6 यूनिट। और पूरे ट्रायंगल के हम लोग के हिसाब से 6 यूनिट है, जबकि सवाल में कितना दिया है, 72। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12। अब क्या कह रहा है बी जी सी बताइए। तो बी जी सी, भाई बी जी सी है ना, और कितना यूनिट है, 2 यूनिट। एक 12 है तो 2 कितना, 24। 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ लें, न्यून कोण त्रिभुज में उसका लंबकिन कहाँ होगा, भाई न्यून कोण एक्यूट एंगल ट्रायंगल में लंबकोण, लंबकिन मतलब ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है, अंदर होता है, इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक, ये चीज़ थ्योरी है, याद करना है। 386 देखते हैं। कह रहा पी क्यू आर और एल एम एन, मतलब एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है पी क्यू आर, और एक अदर ट्रायंगल है जिसका नाम है एल एम एन। ठीक, कह रहा पी 3 पी क्यू बराबर एल एम है। मतलब अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो पी क्यू बराबर अपॉन एल एम बराबर क्या हो जाएगा, एल एम बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। अगर पी क्यू को 1 मान लो तो एल एम क्या हो जाएगा, 3। तो पी क्यू का अगर मैं 1 मान लूँ तो एल एम क्या हो जाएगा, 3। मतलब इसका कितना गुना, 3 गुना है। तो क्यू आर किसके बराबर होगा, अगर एम एन 9 है तो क्यू आर कितना होगा, तो ये कितना होगा। तो खुद बताओ ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है। ये भी इसका क्या होगा, 3 गुना होगा। भाई इसमें क्या क्या होगा, इसका 3 गुना ना होगा तो 3 होगा, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 387 है। कह रहा ए बी जो है वो ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा है, मतलब एक सर्कल है और जिसका ए बी क्या है, व्यास है, क्योंकि इसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक समझना। कह रहा ओ सी ए बी और त्रिज्या ओ सी जीवा ए बी को पी पर काटती है। समझना भाई, सवाल अच्छा सवाल है, इस सवाल को आपको समझना ही पड़ेगा, अच्छा सवाल है ये। ठीक, तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा है। देखो यहाँ पे थोड़ा फिगर गलत बन गया, फिगर फिर से बना दे रहे हैं। कह रहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, और ए बी क्या है, इसकी जीवा है। समझना ये सवाल। ठीक, कह रहा है वृत्त पर बिंदु सी इस प्रकार है कि ओ सी, वृत्त पर बिंदु सी, वृत्त पर बिंदु सी इस प्रकार है, मतलब वृत्त पर हमें बिंदु सी कहीं लेना है, इस प्रकार है कि ओ सी जो है, ओ सी जो है मतलब ये मिला देंगे तो ओ सी हो जाएगा, चाहे यहाँ होगा चाहे यहाँ होगा। ए बी और त्रिज्या ओ सी जीवा ए बी को बिंदु पी पर काटती है। मतलब अगर मैं ओ सी मिला, अगर यहाँ सी लूँगा तो क्या इसको मिला दूंगा, क्या ये काटेगा, नहीं काटेगा, मतलब मुझे सी यहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं इसको मिलाऊंगा तो पी पर काट रहा है, ए बी को पी पर काट रहा है। पी सी कह रहा है 2 है और ए बी 6 है। अब अगर अच्छा खुद बताओ, ए बी 6 है, पूरा 6 है, तो कह रहा व्यास, व्यास बताओ, व्यास मतलब 2r निकालना है। ठीक, तो पहले अगर हमें r पता चल जाए तो 2r आसानी से पता चल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। तो कैसे करेंगे, अगर देखो ये सेंटर है, सेंटर को मिला दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो ये पूरा भी रेडियस होगा, भाई पूरा रेडियस होगा, इसमें ये 2 है, ठीक है, इतना बचा हुआ कितना होगा, इतना बचा हुआ कितना होगा, r-2 होगा कि नहीं। अब देखो ये सेंटर है, ये जीवा, सेंटर से जीवा पे अगर तुम लंब डाल दोगे तो बराबर डिवाइड करता है, मतलब पूरा 6 है तो ये क्या हो गया, 3 हो जाएगा। अब देखो ये एक थ्योरम होती है, जैसे ये सर्कल है और सर्कल में यदि 2 जीवा मिल रही हैं, जैसे सर्कल है इसका नाम क्या है ए बी, इसका नाम क्या है सी डी, और मिल रही हैं ओ पे मिल रही हैं, तो जानते हो क्या होता है, ए ओ इंटू ओ बी बराबर होता है सी ओ या ओ सी इंटू ओ डी। ये थ्योरम होती है।
ठीक। तो अगर ये चीज़ याद है तो ये सवाल आसान हो गया। अब देखो यही चीज़ तो लगाना इसमें, अब कैलकुलेशन बची है, मतलब जितना इसका इसका और इसका मल्टीप्लाई जितना होगा वही उसका इसका मल्टीप्लाई होगा। तो भाई ये पूरा कितना होगा, ये आर है, ये r-2 है, तो कितना हो जाएगा 2r-2 इंटू ये कितना है 2, और भाई ये होगा 3 × 3, तो ये जाएगा 4r-4 इज इक्वल टू 9, तो जाएगा 4r इज इक्वल टू 13, तो r की तो 2r क्या हो जाएगा 13/2 मतलब 6.5, तो 6.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें व्यास निकालना था, व्यास कितना होता है 2r। तो अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 388। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा दो समान त्रिभुज सदैव सर्वांगसम होते हैं, दो समान त्रिभुज सदैव सर्वांगसम होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। कह रहा दो समान त्रिभुजों का क्षेत्रफल एक बराबर होता है, दो समान त्रिभुजों का क्षेत्रफल एक बराबर होता है। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपाती तो वे समान होंगे। यदि दो त्रिभुज मतलब टू ट्राइंगल आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यही सही लग रहा है, बाकी सब गलत लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 389। कह रहा है एबीसी त्रिभुज में, एबीसी त्रिभुज में एक ट्राइंगल है जिसका नाम है एबीसी, ए बी सी। तो इस त्रिभुज में ओ बी और ओ सी क्रमशः एंगल बी और एंगल सी के द्विभाजक है। मतलब ओ मतलब ओ बी जो है, अगर मैं ओ बी को मिला दूँ तो ये ओ है मान लो, और ओ सी को मिला दूँ तो इसका ये एंगल बाइसेक्टर और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, कह रहा बी ए सी 60 है, बी ए सी कितना है 60 है, तो कह रहा बी ओ सी बताओ। तो भैया अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एंगल वेक्टर है, तो ये क्या हो गया, ओ क्या हो गया, ओ इन सेंटर हो गया। और जब ओ इन सेंटर होता है और हमें ओ निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 90 प्लस सामने वाला एंगल का आधा, सामने वाला एंगल क्या है 60, 60 का आधा कितना होगा 30, तो ये 120 हो जाएगा इसका। समझ में आया। तो देख कर ये सवाल हो गया। चल देखते हो क्वेश्चन नंबर 390। कह रहा है किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं 5, 9 और x है। कह रहा है x का न्यूनतम पूर्ण मान बताइए। तो भाई देखो x का जो मान होगा ना वो इन दोनों के अंतर से ज़्यादा होगा, इन दोनों का अंतर क्या है 4, 4 से ज़्यादा होगा, और इनके योग से कम होगा। तो बता इनमें ये 2 हो नहीं सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 6 इसका राइट आंसर है। भाई 4 से तो ज़्यादा ही होगा, 4 से ज़्यादा क्या है 6, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 391। क्वेश्चन नंबर 391 कह रहे यदि कि त्रिभुज किसी त्रिभुज के कोणों का माप 1, 2, 3 है और त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई 10 है, तो कह रहा उसकी सबसे लंबी भुजा बताइए। अच्छा 1, 2, 3 मतलब अगर मैं त्रिभुज के कोण की 1, 2, 3 अनुपात में दिया, अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको क्या मान लूँ 2x मान लूँ, इसको क्या मान लूँ 3x मान लूँ, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 6x, और 6x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। अगर x की वैल्यू 30 आ गई तो पहला एंगल क्या हो जाएगा 30, दूसरा 60 और तीसरा 90। और 30, 60, 90 में आप जानते हो कौन सा ट्राइंगल बनता है, ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है। तो भाई 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, देखो आगे क्या कह रहा है। कह रहा है छोटी भुजा की लंबाई 10 है, छोटी भुजा की लंबाई 10 है, छोटी भुजा क्या है इनमें, छोटी भुजा क्या है 1, 1 की वैल्यू 10 है। तो कह रहा है लंबी भुजा की बताइए, लंबी भुजा क्या आएगी 2, और 2 की यूनिट क्या हो जाएगी 20। भाई 1 10 है तो 2 कितना हो जाएगा 20, तो 20 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 392। कह रहा है किसी त्रिभुज का बाह्य कोण 115 है, ये कोई ट्रायंगल है, इसका बाह्य कोण क्या है 115। एक आंतरिक सम्मुख कोण, एक आंतरिक सम्मुख कोण 45 है, तो अन्य दो कोणों का मान बताइए। एक आंतरिक सम्मुख कोण 45 है तो ये कितना होगा, भाई जितना ये होगा इन दोनों का समी तो ये होता है, तो इन दोनों का सम इसमें क्या जोड़ देगा 115 बन जाए, तो आपको 70 जोड़ दो। अगर ये 70 ये 45 है तो क्या हो जाएगा ये 65 हो जाएगा। तो अन्य दो कोण क्या आ गया 70, 65, 70, 65 ऑप्शन नंबर है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 393। क्वेश्चन नंबर 393 कह रहा है ए बी सी और डी एफ समरूप है। ए डी सी और डी एफ मतलब एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का ये क्या है ए बी सी, और एक ट्राइंगल है दूसरा, ये क्या है डी ई एफ, और ये आपस में क्या है सिमिलर है, समरूप है, सिमिलर है। ठीक, इसका क्षेत्रफल कितना है 9, इसका क्षेत्रफल कितना है 16। अगर इसका क्षेत्रफल 9 है तो इसकी साइड कितनी होगी 3, और इसकी साइड कितनी होगी 4, क्योंकि अगर उनका अंडर रूट ले लोगे तो साइड आ जाती है। हम लोग हिसाब से 3 यूनिट की वैल्यू 3 आ रही, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2.1, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू जाएगी 0.7। ठीक, कह रहा है ई एफ बताइए, ई एफ 2.8 हो जाएगा। भाई 1 यूनिट 0.7 है तो 4 कितना हो जाएगा 2.8, 2.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 394। कह रहा है किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो परिधि पर किसी बिंदु पर उस जीवा द्वारा परिधि पर किसी बिंदु द्वारा उस जीवा पर का छांत्रित कोण क्या होगा। आप खुद समझिए, ये एक सर्कल है, ठीक, जैसे जीवा है तो ये जीवा जो है रेडियस के बराबर है, तो भाई ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और रेडियस के बराबर जीवा है, मतलब ये भी, तो ये एक त्रिभुज ऐसा त्रिभुज बन गया जिसका प्रत्येक कोण क्या है, प्रत्येक साइड बराबर है। प्रत्येक साइड बराबर मतलब ये समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल कितना होता है, 60 होता है, ठीक। तो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस इज सर्कमफ्रेंस इज, ठीक, समझिएगा। अब देखो ये भाई इस चाप द्वारा ये चाप जो है, ये चाप सेंटर पे कितना बना रहा है, 60 बना रहा है। ये चाप सेंटर पे कितना बना रहा है, 60 बना रहा है। कह रहा है यही चाप अगर पर्दे पे कोण बनाए तो कितना बनाएगा। आप जानते हो अगर एक ही चाप, अगर एक कोई चाप सेंटर पे 60 बना रहा है तो पर्दे पे आधा बनाएगा, 30 बनाएगा, तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। मेंस का सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 395, ठीक है। कह रहा है बड़े वृत्त की दो जीवा, बड़े वृत्त की दो जीवा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक। कह रहा बड़े वृत्त की दो जीवा ए बी और ए सी छोटे वृत्त को जिसका केंद्र समान है एक्स और वाई पर स्पर्श करती, कह रहा एक्स वाई बताइए। कह रहा एक सर्कल है, इसका सेंटर ये और एक छोटा सा सर्कल है, दो, तो कह रहा है एक बड़े वृत्त की, कह रहा बड़े वृत्त की दो जीवा है, एक ए बी और ए सी है, मतलब बड़े वृत्त मान लो इसका, इसकी दो जीवा, बड़े वृत्त की दो जीवा, एक ए बी है और एक ए सी है, तो ए बी है और ए सी है, ठीक। और ये कहाँ पे कट टच कर रही हैं, ये एक्स पे और वाई पे टच कर रही हैं। तो कह रहा है एक्स वाई बताइए। तो अगर मैं इसको मिला दूँ, ठीक, और अगर मैं इसको मिला दूँ, ध्यान देना, ठीक, तो अगर मैं इसको मिला दूँ तो दो क्या आएगा, ये स्पर्श रेखा है, क्या है स्पर्श रेखा, ठीक। स्पर्श रेखा है तो ये क्या होगा 90 और ये क्या होगा 90। अब देखो जब भी ऐसा होता है ना, जब भी देखो ये ध्यान से देखो, ऐसा ट्रायंगल, ऐसा ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा ट्रायंगल हमने देखो कहाँ बना था, ऐसा ट्रायंगल बना था, तो ये वाली लाइन क्या होती है, ये इसके पैरेलल होती है। अगर ये इसके लाइन पैरेलल हो गई, ये इसके लाइन पैरेलल हो गई, तो देखो अगर ये इसके लाइन पैरेलल हो गई तो एक चीज़ समझना, अगर इसके लाइन पैरेलल हो गई तो ये इसके क्या हो जाएगी, आधी हो जाती है, मतलब ये अगर दो है तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यही हमें देखो क्या कह रहा है एक्स वाई क्या होगा, तो एक्स वाई क्या होगा भाई, एक्स वाई हाफ होगा किसका, बी सी का, ठीक। तो कुछ सवाल देख फिगर देख के ही हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 396। कह रहा है 24 सेंटीमीटर परिधि, परिधि मतलब परिमाप ए बी सी समबाहु त्रिभुज का केंद्रक जी है, कह रहा है ए जी बताइए। अच्छा देखो परिमाप कितना दिया है, परिमाप 24 है, तो परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप का मान लो क्या होता है 3 है, और 3 है वैल्यू कितनी 24 है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 8, ए मतलब साइड, ठीक। अगर आपको ए जी निकालना है, ए जी देखो कहाँ बनेगा, ए जी बनेगा ऊपर, ऊपर मतलब कैपिटल आर, और कैपिटल आर क्या होता है, कैपिटल आर होता है साइड अपॉन √3, तो साइड की वैल्यू क्या है 8 और √3, तो 8/√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 397, 397 क्या है, ठीक। कह रहा ए और बी दो वृत्तों के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्या 11 और 6 सेंटीमीटर, एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखा जो दोनों वृत्तों पर पी और क्यू पर स्पर्श करती है, ए बी 13 है, तो कह रहा पी क्यू की लंबाई बताइए। ध्यान देना भाई, देखो ये रेडियस 1 है, ये रेडियस क्या है 2 है, और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकालनी है, उभयनिष्ठ क्या निकालना है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखा मतलब टी सी टी निकालना, और टी सी टी का फॉर्मूला क्या होता था, D² - R1 - R2 का होल स्क्वायर। अब देखो डी डी मतलब केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 13, तो 13 के स्क्वायर 169, -R1 R2 11 में से 6 गया 5, 5 के स्क्वायर 25, तो 169 में 25 घटाओगे तो 144, 144 का मतलब होता है 12, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया?